Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 3, Ranji's Wonderful Bat from class 8, James English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. रंजीस वंडरफुल बैट यानी कि रंजी का वंडरफुल यानी कि आश्चर्य करने वाला जो बैट है बल्ला है। तो देखते हैं स्टोरी के में क्या दिया गया है उसके बैट के बारे में। दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय। तो ये जो स्टोरी है एक लड़के के बारे में, हु फील्स जो यह अनुभव करता है दैट ही इज अ गुड प्लेयर, यह वह एक अच्छा प्लेयर है, खिलाड़ी है, ओनली बिकॉज ही वॉज अ लकी बैट, क्योंकि उसके पास एक लकी बैट है। रीड अ पार्ट ऑफ द पोएम। अब इसमें एक पोएम ही दिया हुआ है जो आपकी एक्टिविटी गेट सेट में है। तो इस पोएम को आप पढ़िएगा। द आउल बाय रस्किन बॉन्ड, यानी कि ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा हुआ स्टोरी पोएम है द आउल, वेयर ही टॉक्स अबाउट हाउ आउल्स आर थॉट टू बी अनलकी, जिसमें वो बात करते हैं कि कैसे एक उल्लू को या आउल को अनलकी माना जाता है। तो अपनी जो उनके विचार हैं आउल्स के प्रति वो इस पोएम में उन्होंने बताया है। तो आप इस पोएम को पढ़िएगा और उनके विचारों को जानने की कोशिश करिएगा। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। रीड दिस स्टोरी फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स बुक। तो जो ये स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं इस स्टोरी को पढ़ो जिसको कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, उनकी बुक से लिया गया है, रंजीज वंडरफुल बैट एंड अदर स्टोरी। तो ये उनके रस्किन बॉन्ड का जो बुक है रंजीज वंडरफुल बैट एंड अदर स्टोरी, तो उससे ये कहानी ली गई है। रंजी इज एन इनोसेंट enthusiastic child who loves to play cricket। तो जो रंजी है वह बहुत ही मासूम और enthusiastic मतलब जो बहुत ही उत्साह वाला है, एनर्जेटिक है बच्चा है, who loves to play cricket जिसको कि क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। His dedication towards the game, उसका जो समर्पण है गेम के प्रति, and dream और जो उसका सपना है of proving his वर्थ इंस्पायरिंग, मतलब कि उसका जो एक सपना है कि वो अपने आप को एक अच्छा प्लेयर साबित करे, क्रिकेटर साबित कर पाए। तो उसको ये मोटिवेट इंस्पायर हिम टू वर्क, मतलब उसको ये मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए, एंड अचीव व्हाट ही वांट्स, और वो क्या चाहता है उसको अचीव करने में उसको हमेशा इंस्पायर करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। हाउ इज दैट शाउटेड द विकेट कीपर। तो ये जो क्रिकेट का मैच चल रहा है, हाउ इज दैट का मतलब होता है जब अक्सर आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो जब कोई प्लेयर जो बैटिंग कर रहा है उसमें बैट यानी कि जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है और अगर कोई बॉलर उसको कैच कर उसका विकेट ले लिया हो या उसकी बॉल कैच हो गई होती है, तो ये जो बॉलर्स हैं और जो विकेट कीपर्स हैं वो इस तरीके से चिल्लाते हैं, मतलब कैसा रहा, यह कैसा है। तो वो क्या चिल्लाते हैं किससे, वो जो एम्पायर खड़ा होता है उससे पूछते हैं कि हाउ इज दैट, मतलब ये क्या है, मतलब ये आउट है या फिर क्या है। तो उसे कहते हाउ इज दैट, मतलब ये क्या है, ये मतलब उसका जो उसको लग रहा है कि उसने विकेट ले ली है, तो वो अंपायर से पूछ रहा है कि हाउ इज दैट, मतलब ये क्या क्या है, मतलब ये आउट है या नहीं है। होल्डिंग द बॉल अप इन हिज गोल, मतलब कि उसने जैसे कैच पकड़ा अपने ग्लव्स में, अपने हाथ को ऊपर उठा के वो बोल रहा है कि ये कैसा है, यह क्या है, हाउ इज दैट, मतलब यह क्या है। ये कोट द स्लिप फील्डर, और जो फील्डर था वो भी दूर से चिल्ला रहा है कि मतलब ये क्या है। हाउ मतलब क्या, ग्राउल द फास्ट बॉलर, मतलब जो बॉलर था जो बॉलिंग कर रहा था वो जो बहुत तेज बॉलिंग कर था वो भी चिल्लाता है कि हाउ ये कैसे। ग्लैरिंग एट द अंपायर, मतलब कि ग्लैरिंग मतलब कि अंपायर के ऊपर वो थोड़ा सा गुर्राते हुए यानी कि नाराज होते हैं कि मतलब जल्दी बताओ कि ये आउट है कि नहीं। वो अंपायर की तरफ देखता है। आउट सेड द अंपायर, अंपायर उन लोगों की बात सुन के कहता है आउट। एंड सूरज द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम वॉक स्लोली बैक टू द पवेलियन। तो एंड सूरज यानी कि वो जो क्रिकेट था मतलब बैट्समैन था वो सूरज था, वो आउट हो जाता है। द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम जो कि स्कूल टीम का कैप्टन है, वॉक स्लोली वापस जाता है धीरे धीरे बैक टू द पवेलियन, यानी कि पवेलियन जहाँ पे सारे जो खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं वो बैठे होते हैं, बैट्समैन बैठे होते हैं। विच वॉज रियली अ टूल सेट, जो कि एक टूल सेट था एट द एंड ऑफ द फील्ड, यानी कि उस फील्ड के अंत में एक टूल सेट था जिसको कि पवेलियन बनाया गया। तो वो सूरज धीरे धीरे उस पवेलियन की तरफ वापस जाता है। द स्कोर स्टूड एट 53 फॉर 4 विकेट्स, यानी कि जो उस समय का जो स्कोर था वो 53 रन पे 4 विकेट था। एनदर 60 रन हैड टू मेड फॉर द विक्ट्री, और जीत के लिए 60 रन बनाने थे।
एंड ओनली वन गुड बैट्समैन रिमेन, और सिर्फ उस टीम में सिर्फ एक अच्छा बैट्समैन बचा हुआ था। ऑल द रेस्ट वर बॉलर्स हु कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू मेक मैनी रन, और जितने भी बॉलर्स जितने भी खिलाड़ी बचे हुए थे वो सारे बॉलर्स थे और उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो एक अच्छा रन बनाएंगे। इट वॉज रणजी's टर्न टू बैट, अब ये जो रणजी का की बारी थी बैटिंग करने की। ही वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द टीम, वो अपनी टीम का एक यंगेस्ट मेंबर था, यानी कि सबसे छोटा था। ओनली 11, उसका जो एज था वो सिर्फ 11 साल का था। बट स्टडी एंड फुल ऑफ प्लक, लेकिन वो स्टडी यानी कि मजबूत था, स्ट्रांग था, और बैट को होल्ड करने वाला पर्सन था। एज ही वॉक ब्रिस्कली टू द विकेट, और जब वो ब्रिस्कली मतलब धीरे धीरे जब वो विकेट की तरफ यानी कि बैटिंग करने के लिए आगे बढ़ रहा था, हिज अनरूली ब्लैक हेयर वॉज ब्लोन अबाउट बाई कूल ब्रीज दैट कम डाउन फ्रॉम द हिल्स, तो उसका जो अनरूली बॉल यानी कि जो अनमैनेज जो हेयर था, उसका जो बाल बड़े बड़े जो अनमैनेज हेयर थे, ब्लोन अबाउट बाई कूल मतलब कि ठंडी हवा जो हिल की तरफ से पहाड़ी की तरफ से आ रही थी वो बहते हुए उसके फेस पे आ जाती, मतलब वो उड़कर उसका जो बाल था उसके फेस पे आ जाता है। रंजी हैड अ गुड आई एंड स्ट्रॉन्ग रिस्ट, जो रंजी था यानी कि जो रंजी है वो उसकी हैड अ गुड आई का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, हियर कुड स्पॉट थिंग इजिली, मतलब वो कोई भी चीजों को बड़ी आसानी से बहुत ध्यान से देख सकता था। एंड स्ट्रॉन्ग रिस्ट, और उसकी जो कलाई थी बहुत ही मजबूत थी। एंड हैड मेड लॉट्स ऑफ रन इन सम ऑफ द माइनर मैचेस, और उसने बहुत सारा रन बनाया था छोटे छोटे मैचों में। बट इन द लास्ट टू इन इंटर स्कूल गेम्स, लेकिन जो अभी लास्ट जो अभी इससे पहले का जो लास्ट स्कूल गेम हुआ, मैच हुआ, ही स्कोर्स हैड बीन पुअर, उसका जो स्कोर रहा मतलब इसका जो रन बनाने का एक काउंटिंग था वो बहुत ही खराब था। द हाईएस्ट बीइंग 12 रन, उसने अभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन जो बनाए थे वो 12 रन था, यानी कि इट इज वेरी पुअर। नाउ ही वाज डिटरमाइंड टू मेक एनफ रन्स टू टेक हिज साइड टू विक्ट्री, और वो अपने आप में दृढ़ प्रतिज्ञ था, डिटरमाइन था कि अब उसको ज्यादा रन बनाना है ताकि साइड मतलब अपनी साइड से उसको ज्यादा रन बनाना है और ताकि वो विक्ट्री उसको मिल सके। रंजीत टुक हिज गार्ड, वो अपना गार्ड लेता है यानी कि जो प्रोटेक्ट करता है उसको, एंड प्रिपेयर टू फेस द बॉलर, और तैयार हो जाता है बॉलर को फेस करने के लिए। द फील्डर्स मूव क्लोजर, और जो फील्डर था उसके और नजदीक आ जाते हैं। एंड एंटिसिपेशन ऑफ अनदर कैच, इन होप, एंटिसिपेशन मतलब होता है इन होप, तो इस उम्मीद में आ जाते हैं कि वो दूसरा भी कैच मतलब उनको दूसरा भी कैच मिल जाएगा। द लास्ट टॉल फास्ट बॉलर बिगिन हिज लॉन्ग रन, अब जो लंबा और फास्ट जो बहुत तेज बॉलिंग करने वाला था, बिगिन हिज लॉन्ग रन यानी कि तेजी से लंबी दौड़ लगाने लगता है बॉलिंग करने के लिए। हिज रन बिल्ड एंड द हार्ड शाइनी रेड बॉल केम हर्लिंग टूवर्ड रणजी, तो हिज आर्म बिल्ड यानी कि वो गोल, आपने देखा होगा कि जब बॉलिंग करते तो गोल गोल घुमाते अपने हाथों को, तो अपने हाथों को गोल घुमाते हुए, एंड द हार्ड शाइनी, और जो बहुत ही हार्ड था शाइनी चमकता हुआ जो रेड बॉल था, केम हर्लिंग टूवर्ड्स यानी कि बहुत तेजी से रणजी की तरफ आया। रणजी वॉज गोइंग टू लंच फॉरवर्ड, और जो रणजी था वो उसके आगे झुक रहा था। लंच फॉरवर्ड का मतलब था सडनली मूव फॉरवर्ड, मतलब अचानक से रणजी वॉज गोइंग टू लंच फॉरवर्ड यानी कि अब अचानक से वो अभी आगे बढ़ने ही वाला था। एंड प्ले द बॉल बैक टू द बॉलर, और उस बॉल को खेलकर बॉलर उस बॉलर की तरफ फेंकने ही वाला था। बट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन अंतिम क्षण में, ही चेंज हिज माइंड, उसने अपना जो माइंड था यानी कि वो जो आगे बढ़ के उस बॉल को खेलने वाला था वो अपने इस आइडिया को चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। एंड स्टेप बैक, और वो पीछे चला जाता है। द बॉल स्विंग इन द एयर, और बॉल जो है वो हवा में घूमती है। शॉर्ट ऑफ द ग्रास, और घास पे गिरते मतलब कि घास से रगड़ती हुई। एंड केम थ्रू शार्पली टू स्ट्राइक रणजी ऑन हिज पैड, और तेजी से रणजी के पैड पे स्ट्राइक करती यानी कि लड़ जाती है, यानी कि घास से चलती हुई रणजी के पैड पे लग जाती है। हाउ इज दैट, स्क्रीम द बॉलर, स्क्रीम जो बॉलर था वो चिल्लाता है, ये क्या है, मतलब कि वो फिर पूछता है कि क्या ये आउट है। होपिंग अबाउट लाइक अ कंगारू, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स होते हैं ना, बॉलर्स होते हैं जिस तरीके से चिल्लाते हैं उसी तरीके से वो कंगारुओं की तरह ये भी आशा करता है कि वो आउट हो चुका है। हाउ शाउटेड द विकेट कीपर, विकेट कीपर भी चिल्लाता है कि क्या है ये। हाउ आस्क ऑल द फील्डर, और सारे फील्डर जो होते हैं जो खेल में मैदान में फील्डिंग कर रहे होते हैं वो भी चिल्लाते हैं कि क्या है। द अंपायर स्लोली रेज्ड अ फिंगर,
फिर अंपायर क्या होता है, अपना धीरे से एक उंगली उठाता है, आउट ही सेड, और कहता है आउट, मतलब कि ये रणजी भी आउट हो गया है। एंड इट वॉज रंजीज टर्न टू वॉक बैक टू द टूल शेड। अब ये रंजी की बारी थी कि वो टूल शेड की तरफ वापस जाए, यानी कि रंजी आउट हो चुका था, उसको बैक टू पवेलियन जाना था। द मैच वॉज वोन बाई द वेस्टिंग टीम, और जो ये मैच था वो वेस्टिंग टीम जीत चुकी थी। नेवर माइंड सेड सूरज, सूरज कहता है कोई बात नहीं, पैटिंग रंजीज ऑन द बैक, यानी कि रंजी के पीठ को थपथपाते हुए सूरज कहता है, यानी कि जो कैप्टन है उस टीम का, वो कहता है कोई बात नहीं, यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, तुम मतलब अगली बार अच्छा करोगे। यू आर आउट ऑफ फॉर्म जस्ट नाउ, दैट्स ऑल। कहता है कि तुम अभी अपने आउट ऑफ फॉर्म, यानी कि अभी तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तुम जल्दी अच्छा करोगे। बट देयर क्रिकेट कोच वॉज ट्रेनर, लेकिन जो क्रिकेट कोच थे उनके जो टीचर थे वो ट्रेनर, मतलब लेस फॉरगिव, मतलब वो माफ करने वाले नहीं थे। तो वो क्या बोलते हैं, यू विल हैव टू मेक मोर रन इन द नेक्स्ट गेम, कहते हैं कि तुम्हें अगले की गेम में अच्छा रन बनाना होगा। ही वॉन्ट रंजी, रंजी को चेतावनी देते हैं, आर यू विल लॉस योर प्लेस इन द साइड, और कहते हैं अगर तुम अच्छा रन नहीं बनाओगे तो जो तुम्हारी प्लेस है स्कूल टीम में वो लॉस हो जाएगी, यानी कि तुमको टीम से निकाल दिया जाएगा। अवॉइडिंग द अदर प्लेयर्स, रंजी वॉक स्लोली होमवर्ड्स, अब सारे प्लेयर्स को अवॉइड करते मतलब निग्लेक्ट करते हुए रंजी वॉक स्लोली होम, धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाता है। हिज हेड डाउन, उसने अपना सर नीचे कर लिया था। ही हैज हैंड इन हिज पॉकेट, उसने अपना हाथ पॉकेट में डाला था। ही वॉज वेरी अपसेट, बहुत ही दुखी था, परेशान था। ही हैड बीन ट्राइंग सो हार्ड एंड प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, मतलब वो बहुत ही मेहनत कर रहा था, बहुत ही हैड बीन ट्राइंग सो हार्ड, मतलब वो बहुत ही मेहनत करने की कोशिश कर रहा था, एंड प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, और लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। बट व्हेन एन इम्पॉर्टेंट गेम केम अलोंग, और जब भी कभी महत्वपूर्ण गेम उसके सामने आता था, ही फेल टू मेक अ बिग स्कोर, वह एक बड़ा स्कोर बनाने में मतलब असफल हो जाता था। ही लव प्लेइंग क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद था। एंड ही कुड नॉट बेयर द थॉट ऑफ बीइंग आउट ऑफ द स्कूल टीम, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसको स्कूल टीम से बाहर कर दिया जाए। ऑन हिज वे होम, जब वो अपने रास्ते जब घर जाता था, ही ऑफन स्टॉप्ड एट मिस्टर कुमार स्पोर्ट्स शॉप, तो अक्सर वो क्या करता था, मिस्टर कुमार का जो स्पोर्ट्स शॉप था, यानी कि खेल का जो सामान वहां मिलता था, स्पोर्ट्स शॉप, वहां पे ऑफन स्टॉप मतलब वहां अक्सर रुका करता था, टू चैट विद द ओनर और लुक एट ऑल द थिंग्स ऑन द सेल्फ, या फिर वो मतलब वहां रुका करता था और ओनर से, यानी कि जो दुकान का मालिक था उससे बात करने के लिए, चैट करने के लिए, या फिर वहां की जो स्लेफ शेल्फ पे, यानी कि जो अलमारियों पे शेल्फ पे जो चीजें रखी गई रहती थी उसको देखने के लिए। फुटबॉल्स, क्रिकेट बॉल्स, बैडमिंटन रैकेट्स, हॉकी स्टिक्स, बॉल्स ऑफ वेरियस शेप एंड साइज, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हुआ करती थी शेल्फ पे, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट बॉल्स, बैडमिंटन रैकेट्स, हॉकी स्टिक्स, बॉल, मतलब कि खेल के सारे सामान होते थे, और उसको अक्सर वो देखने के लिए वहां रुका करता था। इट वॉज अ वंडरलैंड वेयर रंजी यूजुअली लाइक टू लिंगर, मतलब ये रंजी के लिए एक वंडरलैंड था, मतलब ये आश्चर्य की दुनिया थी। वेयर रंजी यूजुअली लाइक टू लिंगर, लिंगर मतलब टू स्टॉप, मतलब वहां रुकना चाहता था, वॉन्ट टू स्टॉप। बट दिस वॉज वन डे वेन ही डिड नॉट फील लाइक स्टॉपिंग, लेकिन आज वो दिन था, मतलब आज वो ऐसा दिन था कि आज वो वहां रुकना, मतलब वो ऐसा महसूस कर रहा था कि उसे वहां रुकना नहीं चाहिए। ही लुक द अदर वे, वो दूसरी तरफ देखने लगा, एंड वॉज अबाउट टू क्रॉस द रोड, अभी और वो रोड को क्रॉस करने वाला ही था, व्हेन मिस्टर कुमार वॉइस स्टॉप्ड हिम, तभी मिस्टर कुमार की जो आवाज थी उसे रोक देती है। हेलो रंजी, ऑफ इन अ हरी टुडे, हेलो रंजी, आज तुम बहुत जल्दी में हो, एंड वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो। रंजी कुड नॉट इग्नोर मिस्टर कुमार, रंजी मिस्टर कुमार को इग्नोर नहीं कर पाता है। हु हैड बीन सो काइंड, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं, एंड हेल्पफुल, हमेशा उसकी सहायता करते हैं। ऑलवेज गिविंग हिम एडवाइस ऑन हाउ टू प्ले इन काइंड्स ऑफ बॉलिंग, और वो हमेशा उसको सलाह देते रहते हैं कि कैसे अलग अलग तरह की बॉलिंग को किस तरीके से खेल, प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉलिंग, मतलब कैसे अलग अलग तरह की बॉल को खेलना चाहिए, उसको हमेशा वो बताया करते हैं। मिस्टर कुमार लाइक इनकरेजिंग यंग प्लेयर्स, जो मिस्टर कुमार हैं वो हमेशा जो यंग प्लेयर्स यानी कि नौजवान खिलाड़ी हैं उनको इनकरेज करते रहते हैं, मतलब उनको पसंद है उनको इनकरेज करना, उत्साहित करना। एंड ही थॉट रंजी वुड मेक अ गुड क्रिकेटर, और वो ही थॉट मतलब वो हमेशा सोचते हैं कि रंजी एक अच्छा क्रिकेटर हो सकता है। व्हाट इज द ट्रबल, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा रंजी से कि मतलब क्या समस्या है। एज रंजी स्टेप्ड इनटू द शॉप, जैसे ही रंजी दुकान के अंदर
कदम रखता है। लॉस्ट द गेम टुडे, कहता है कि आज का जो गेम था हम लोग लॉस हो गए, यानी कि हम लोग हार गए हैं। रंजी फेल्ट बेटर एज सुन एज ही वॉज इनसाइड द शॉप, जो रंजी है उसको बहुत अच्छा फील होता है जैसे ही वो दुकान के अंदर जाता है। मिस्टर कुमार वॉज सो फ्रेंडली, जो मिस्टर कुमार बहुत ही फ्रेंडली थे, मित्रवत थे। इवन द स्पोर्ट्स गुड्स सीम फ्रेंडली, और यदि मतलब कि उसको ऐसा भी लग रहा था कि जो वहाँ का जो स्पोर्ट्स आइटम है उसको वो भी उसको ऐसा प्रतीत होता था कि वो भी उसको फ्रेंडली लगने लगा। वी लॉस्ट द मैच सेड रंजी, रंजी कहता है कि हम लोग मैच हार गए। नेवर माइंड सेड मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार कहते कोई बात नहीं। वेयर वुड बी वेयर वुड वी बी विदाउट लूजर, मतलब कि कौन यहाँ पे ऐसा है जो बिना लूजर, मतलब कि कोई ऐसा जो कभी हारा ना हो, कोई मतलब कोई यहाँ कौन है जो कभी हारा ना हो। देयर वुड नॉट बी एनी गेम्स विदाउट देम, नो क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी और टेनिस, तो कहते हैं कि देयर वुड नॉट बी एनी गेम, मतलब कोई भी ऐसा खेल हो ही नहीं सकता विदाउट देम, यानी कि बिना हारे, यानी कि गेम तो होता ही है हार और जीत का, तो बिना हार के तो कोई गेम हो ही नहीं सकता, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या हॉकी या टेनिस हो, यानी कि कोई भी मैच ऐसा नहीं है जो बिना हार के नहीं हो सकता, यानी कि मैच में तो दो ही पहलू ही होते हैं, हार या जीत, तो बिना हार के तो कोई मैच हो ही नहीं सकता। नो कैरम और मार्बल्स, मतलब मार्बल्स, कैरम, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, कोई भी गेम जो होगा वो बिना हार के हो ही नहीं सकता। नो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स शॉप फॉर मी, मतलब कि ऐसा कोई दुकान या स्पोर्ट्स का जो खेल का दुकान है वो मेरे लिए ऐसा कोई भी नहीं है। एनीवे हाउ मेनी रन्स डिड यू मेक, कहते कोई बात नहीं, हाउ मेनी रन्स डिड यू मेक, मतलब तुमने कितने रन बनाए। नन, आई मेड अ बिग राउंड एग, तो कहता है मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने एक बड़ा सा अंडा बनाया, यानी कि जीरो, मतलब जीरो बॉल में ही मैं आउट हो गया, 0 रन में ही मैं आउट हो गया। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ऑल गुड प्लेयर हैव अ बैड डे नाउ एंड देन, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, सभी जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनके पास कभी ना कभी, नाउ एंड देन का मतलब ये एक फ्रेज है ना, कि कभी ना कभी, मतलब कभी ना कभी उनका एक बुरा दिन, मतलब कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। बट आई हैवंट मेड अ गुड स्कोर इन माई लास्ट 3 मैचेस सेड रंजी, रंजी कहता है कि लेकिन मैंने तो अपने पूरे लास्ट 3 मैचेस में मैंने कोई अच्छा स्कोर बनाया ही नहीं। आई विल बी ड्रॉप फ्रॉम द टीम, मैं टीम से हटा दिया जाऊंगा इफ आई डोंट डू समथिंग इन द नेक्स्ट गेम, यदि मैंने अगले गेम में कुछ नहीं किया। समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट इट म्यूज मिस्टर कुमार, तो जो मिस्टर कुमार है, म्यूज मतलब होता है थॉट, तो मिस्टर कुमार अपने में मन में सोचते हैं कि समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट, मतलब इसके लिए कुछ करना ही होगा। आई एम जस्ट अनलकी सेन रंजी, रंजी कहता है कि मैं बहुत ही अनलकी हूँ, दुर्भाग्यशाली हूँ। मे बी बट इन दैट केस इट इज टाइम फॉर योर लक चेंज, तो कहते हैं हो सकता है, बट इन द केस, लेकिन इस मामले में इट इज द टाइम, मतलब अब ये समय आ गया है, दैट योर लक चेंज, मतलब कि आपका जो भाग्य, तुम्हारा जो भाग्य है वो बदल सकता है। इट इज टू लेट नाउ सेड रंजी, रंजी कहता है बहुत लेट हो चुका, मतलब अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बहुत लेट हो चुका है। नॉनसेंस, मतलब कहते हैं कि ये तो बेवकूफी वाली बात है। इट इज नेवर टू लेट, कभी लेट नहीं होता, मतलब कोई भी अच्छा काम करने के लिए या कुछ अच्छा सोचने के लिए कभी लेट नहीं होता है। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, टू द बैक ऑफ माई शॉप, यानी कि मेरे दुकान के पीछे आओ, एंड आई विल सी इफ आई कैन डू समथिंग अबाउट योर लक, तो कहते कि आओ और मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ, तुम्हारे भाग्य के लिए कुछ कर सकता हूँ। पजल्ड, मतलब थोड़ा पजल, यानी कि थोड़ा परेशान। रंजी फॉलोड मिस्टर कुमार, रंजी मिस्टर कुमार के पीछे पीछे जाता है। थ्रू द कर्टेन पार्टीशन, कर्टेन यानी कि पर्दे लगा हुआ एक पार्टीशन है, उसके मतलब उसके द्वारा वो मिस्टर कुमार के पीछे जाता है। एट द बैक ऑफ द शॉप, यानी कि उस दुकान के पीछे। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ बैडली लिट रूम, वो अपने आप को एक बैडली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से मतलब बहुत ही कम रोशनी वाले कमरे में पाता है। स्टैक टू द सीलिंग विथ ऑल काइंड्स ऑफ ओल्ड एंड सेकेंड हैंड स्पोर्टिंग गुड्स, वो अपने आप को पाता है कि मतलब ऊपर से सीलिंग तक यानी कि छत तक ऑल काइंड्स ऑफ ओल्ड गुड, मतलब बहुत हर प्रकार के पुराने सेकेंड हैंड मतलब पुराने फटे स्पोर्टिंग गुड्स यानी कि खेल के सामान हैं। टॉन फुटबॉल, फटा हुआ फुटबॉल, ब्लेडर्स, ब्रोकन बैट, टूटे हुए बैट्स, रैकेट्स विदाउट स्ट्रिंग, रैकेट ऐसा जिसमें तार नहीं है, ब्रोकन डर्ट्स एंड टैटर्ड बैडमिंटन, यानी कि फटा पुराना नेट, मतलब वहां पे जितनी भी चीजें सब पुरानी, फटी और खराब है, यूज्ड हैं, ये हैं जो चीजें हैं जो नीचे से लेकर ऊपर सीलिंग तक भरी पड़ी हैं। मिस्टर कुमार बिगन एग्जामिंग नंबर ऑफ ओल्ड क्रिकेट बैट, अब जो मिस्टर कुमार है वो एग्जामिंग मतलब कि वो देखने लगते हैं, अब नंबर ऑफ ओल्ड क्रिकेट बहुत सारे पुराने क्रिकेट बैट को देखते हैं। एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट, और कुछ
थोड़े मिनट के बाद ही सेड, वो कहते हैं एंड पिक्ड अप वन ऑफ देम, और कहते हैं हाँ, मतलब कि हाँ, एंड पिक्ड अप, एक बैट वो अपने हाथ में लेते हैं। ही हेल्ड इट आउट टू रंजी, और वो रंजी की तरफ आते हैं। दैट इज इट, मतलब ये यही है। ही सेड, वो कहते हैं मतलब हाँ ये है, यही है। क्या है अब देखते हैं। दिस इज द लकीएस्ट ऑफ ऑल माई ओल्ड बैट्स, ये कहते हैं कि ये जो मेरा सबसे जितना भी पुराना बैट है उसमें सबसे लकीएस्ट बैट है। दिस इज द बैट आई मेड अ सेंचुरी विद, मतलब ये वही बैट है जिससे मैंने अपनी सेंचुरी, मैंने शतक लगाया था। एंड ही गेव इट अ ट्रिल एंड स्टार्टेड हिटिंग एन इमेजिनरी बॉल टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द रूम। एंड ही गेव इट अ ट्रिल, मतलब ये थोड़ा घुमाते हैं, ट्रिल मतलब होता है घुमाना, बैट को घुमाते हैं। और स्टार्टिंग हिटिंग मतलब कि बॉल हिटिंग, मतलब बैट बॉलिंग, मतलब कि जैसे होता है ना बैटिंग करना, तो वो बैटिंग स्टार्ट कर देते हैं। एन इमेजिनरी बॉल मतलब एक काल्पनिक बॉल, मतलब कि वो जैसे होता है ना कि बैट को घुमा घुमा के किसी बॉल को जैसे हम हिट कर रहे हो, तो ऐसे ही वो हिट करने लगते हैं ऑफ ऑल द कॉर्नर, मतलब कि हर रूम के हर कॉर्नर के एंगल से बॉल आ रही है, वो ये शो करते हुए उस बैट से बॉल को हिट करने लगते हैं, मतलब एक काल्पनिक बॉल को हिट करने लगते हैं। ऑफ कोर्स इट इज एन ओल्ड बैट बट इट हैज नॉट लॉस्ट एनी ऑफ इट्स मैजिक, सेड मिस्टर कुमार। तो मिस्टर कुमार कहते हैं कि ये अवश्य ही एक पुरानी बैट है, लेकिन इसका जो जादू है अभी भी लॉस नहीं हुआ, मतलब खत्म नहीं हुआ है। पुसिंग इन हिज स्ट्रोक मेकिंग, सॉरी पॉजिंग इन हिज स्ट्रोक मेकिंग, मतलब ये अपने स्ट्रोक मेकिंग जो वो बल्ला घुमा के वो बैट बॉल को मार रहे थे, यानी कि रन बना रहे थे, उसको बंद रोकते हुए ये बात कहते हैं कि ये भले ही पुराना बैट है, लेकिन इसका अभी जो जादू है वो खत्म नहीं हुआ है। ही हेल्ड इट आउट टू रणजी अगेन, और वो रणजी को वो बैट हाथ पकड़ा देते हैं। हियर टेक इट, इसको पकड़ो, एंड आई विल लैंड इट यू फॉर द रेस्ट ऑफ द क्रिकेट सीजन, कहते हैं मैं इसे तुम्हें जो बाकी जो क्रिकेट सीजन बचा हुआ उसके लिए तुम्हें उधार देता हूँ। लैंड मतलब उधार देना। यू वोंट फेल विथ इट, मतलब तुम इससे असफल नहीं होगे। रणजी टुक द बैट एंड गेज्ड एट विथ अयो एंड डिलाइट, रणजी उसको ले लेता है बैट को, एंड गेज उसको घूरता है, विथ अवे मतलब थोड़ा डर, और डिलाइट थोड़ा खुश भी, मतलब वो थोड़ा डरता भी और थोड़ा खुश भी होता, और बैट को घूरता है। इट इज रियली द बैट यू मेड अ सेंचुरी विथ, ही आस्क्ड, वो पूछता है कि ये सच में वो वही बैट है जिससे आपने शतक बनाया था। इट इज, सेड मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार कहते हैं हाँ यही है। एंड इट मे गेट यू 100 रन्स टू, और कहते कि मतलब शायद ये तुमको भी 100 रन दिलाए, यानी कि तुम्हें भी इससे शतक बनाने में हेल्प करेगा। रणजी स्पेंड नर्वस वीक वेटिंग फॉर सैटरडे मैच, और रणजी पूरा एक हफ्ता नर्वस मतलब परेशान, थोड़ा नर्वस होता हुआ पूरा सैटरडे मैच का वेट करता है। हिज स्कूल टीम वुड बी प्लेइंग अ स्ट्रॉन्ग साइड फ्रॉम अनदर टाउन, जो उसका स्कूल है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो दूसरे साइड में जो उसका अपोजिट टीम है, यानी कि जो जिसके साथ उनको मैच खेलना है, वो दूसरे शहर से आए हुए हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्लास वर्क दैट वीक, और उस हफ्ते उसको बहुत सारा होमवर्क भी मिला। सो रणजी डिड नॉट गेट मच टाइम टू प्रैक्टिस, इसलिए रणजी को बहुत सारा टाइम नहीं मिलता है क्रिकेट की प्रैक्टिस करने में। विद द अदर बॉय मतलब जो और बाकी लड़कों के साथ उसको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है। एज ही हैड नो ब्रदर्स हैं और सिस्टर, जैसा कि उसके पास ना भाई है ना बहन है। ही आस्क्ड कोकी, वो एक कोकी मतलब वो कोकी से कहता है, द गर्ल नेक्स्ट डोर, जो उसके बगल मतलब उसके घर के बगल में रहती है, टू बाउल टू हिम इन द गार्डन, मतलब कि उसको बॉलिंग करने के लिए उस लड़की से बोलता है कि तुम मुझे बॉलिंग करो, और वो प्रैक्टिस करेगा। एट लास्ट अंत में सैटरडे अराइव, शनिवार आ जाता है। ब्राइट एंड सनी एट जस्ट राइट फॉर क्रिकेट, मतलब ब्राइट चमकीला और सनी धूप वाला दिन हुआ रहता है, जो कि क्रिकेट के लिए एक अच्छा दिन माना जाता है। सूरज वोन द टॉस फॉर द स्कूल एंड डिसाइडेड टू बैट फॉर, और सूरज स्कूल का जो टॉस है वो वोन करता है, मतलब टॉस होता है और स्कूल वो सूरज जीत जाता है टॉस, एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, और बैटिंग करने के लिए डिसाइड करता है, मतलब फर्स्ट वो बैटिंग करने का डिसाइड करता है। द ओपनिंग बैट्समैन स्कोर 30 रन, और जो ओपनिंग बैट्समैन थे वो उन्होंने 30 रन बनाया। द विजिटिंग फास्ट बॉलर कुड नॉट डू मच, जो विजिटिंग फास्ट बॉलर कुड नॉट डू मच, मतलब जो पहला सबसे फास्ट बॉलर था वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। द स्पिन बॉलर्स केम ऑन, उसके बाद स्पिन बॉलर्स आए, एंड इमीडिएटली देयर वाज अ चेंज इन द गेम, और अचानक से मतलब तुरंत ही उस गेम में परिवर्तन, मतलब कि पहला जो बॉलर आया वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वो 30 रन इनकी टीम बना ली,
और जब द स्पिन बॉलर्स केम, उसके बाद से स्पिन बॉलर्स आते हैं, एंड इमीडिएटली देयर वाज अ चेंज इन द गेम, और अचानक से गेम में चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। 2 विकेट फेल, यानी कि तुरंत 2 विकेट चले जाते हैं, 2 विकेट गिर जाते हैं। इन 1 ओवर, यानी कि एक ही ओवर में 2 विकेट चले जाते हैं, एंड द स्कोर वाज 33 for 2, और उस समय जो स्कोर होता है टीम का वो 33 रन पे 2 विकेट होता है। सूरज मेड अ फ्यू क्विक रन्स, सूरज भी बहुत तेजी से कुछ रन बनाता है। देन ही टू गॉट आउट टू वन ऑफ द स्पिनर्स, और वो भी गॉट आउट मतलब कि आउट हो जाता है एक स्पिनर की बॉल पे, कॉट बिहाइंड द विकेट, और अपने विकेट के पीछे वो कैच कर लिया जाता है। द नेक्स्ट बैट्समैन वॉज क्लीन बोल्ड बाउल्ड से 46 for 4, और जो उसके बाद सूरज के बाद जो बैट्समैन आता है वो भी क्लीन बोल्ड हो जाता है 46 रन पे 4 विकेट, अब जो स्कोर होता है। एंड इट वॉज रणजी टर्न टू बैट, अब रणजी की बारी आ जाती है बैटिंग करने की। ही वॉक स्लोली टू द विकेट, वो धीरे धीरे विकेट की तरफ जाता है। ही टुक गार्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट बॉल, वो अपना गार्ड लेता है और पहले बॉल को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। द बॉलर टुक अ शॉर्ट रन, जो बॉलर होता है एक छोटा सा दौड़ लगाता है, एंड देन द बॉल वॉज ट्रेलिंग टूवर्ड्स रणजी, और बॉल घूमते हुए रणजी की तरफ आती है। लुकिंग एज दो इट वुड स्पिन अवे फ्रॉम हिज बैट, और ऐसा उसको लगता है कि जो ये बॉल है वो स्पिन करके उसके बैट की तरफ जाएगी। एंड ही लीन फॉरवर्ड, और जैसे ही वो आगे झुकता है इनटू हिज स्ट्रोक, मतलब कि स्ट्रोक लगाने के लिए, एंड देन अ थ्रिल रन थ्रू रणजीज आर्म, और तभी उसके जो हाथों में थ्रिल आ जाता है, रोमांच आ जाता है, मतलब उसके हाथों में एक अजीब सा जादू उसको महसूस होता है। ही फेल्ट द बॉल मीट द स्प्रिंगी विलो ऑफ द बैट, और वो ये महसूस करता है कि जो उसका बॉल था वो विलो ट्री के पास पहुंच जा रही। विलो ऑफ द बैट मतलब कि उसका जो बॉल है वो विलो ट्री के पास पहुंच जाता है। क्रैक क्रैक की आवाज होती है। द बॉल हिट फॉर्मली विद द मिडिल ऑफ रणजीज बैट, जो बॉल होती है हिट मतलब फॉर्मली बहुत तेजी से रणजी के बैट के बीच में टकराती है। स्ट्रीक्ड पास द हेल्पलेस बॉलर, और जो जितने भी बॉलर हैं उसके ऊपर से होती हुई तेजी से होते हुए, एंड स्प्रेड्स टुवर्ड द बाउंड्री, और तेजी से बाउंड्री की तरफ चली जाती है। 4 रन, और इस तरह 4 रन बन जाते हैं। द बॉलर वॉज अनॉइड, जो बॉलर होता है बहुत नाराज होता है। विद द रिजल्ट दैट द नेक्स्ट बॉल वॉज अ लूज फुल टॉस, मतलब इसके मतलब वो इतना नाराज होता है, थोड़ा परेशान हो जाता है, इस वजह से उसका जो दूसरा बॉल होता है, हिज नेक्स्ट बॉल यानी कि दूसरा बॉल वॉज अ लूज, थोड़ा ढीला हो जाता है और फुल टॉस नहीं होता है। रणजी स्वैंग इट टू द वन साइड बाउंड्री फॉर अनदर 4, और फिर रणजी क्या करता है उस बॉल को अपने एक तरफ घुमाते हुए बाउंड्री की तरफ दूसरे 4 रन के लिए खेल देता है। एंड दैट वाज ओनली द बिगनिंग, और ये जो वो क्या था वो केवल एक शुरुआत थी। नाउ रणजी बिगिन टू प्ले ऑल द स्ट्रोक ही न्यू, और रणजी अब सारे स्ट्रोक को खेलने लगता है जो वो जानता है, मतलब जितने भी वो खेल के तरीके जानता है उस तरीके से वो खेलने लगता है। लेट कट्स, स्क्वायर कट्स, स्ट्रेट ड्राइव्स, वन ड्राइव्स एंड ऑफ ड्राइव, मतलब जितने भी तरह के स्ट्रोक मारने हैं उसको बैटिंग करने हैं वो सारे स्ट्रोक्स खेलने लगता है। द राइवल कैप्टन ट्राइड ऑल हिज बॉलर्स, जो उसका जो राइवल मतलब कि जो विरोधी टीम है का जो कैप्टन है वो अपने सारे बॉलर्स के लिए कोशिश करता है कि वो जाके उसको हिट आउट कर दे। फास्ट एंड स्पिन मतलब फास्ट बॉलर आते हैं, स्पिन बॉलर आते हैं, बट नन ऑफ देम वुड कुड रिमूव रणजी, लेकिन कोई भी उसमें से रणजी को हटा नहीं पाता। हु सेंड द फील्डर्स स्कैम्परिंग ऑल ओवर द फील्ड, जो कि मतलब जो बॉलर्स आते हैं, सेंड द फील्डर्स स्कैम्परिंग मतलब पूरे मैदान में वो दौड़ते ही रहते हैं, मतलब रणजी के बॉल को पकड़ने के लिए पूरे मैदान में लगता है कि वो दौड़ते ही रहते हैं। एट द लंच ब्रेक, और जब लंच ब्रेक होता है मतलब लंच ब्रेक का जब समय हो जाता है, ही हैड स्कोर्ड 40, तब तक वो उसने 40 रन बना लिए थे। एंड 20 मिनट्स आफ्टर लंच, और लंच के 20 मिनट बाद, व्हेन सूरज क्लोज द इनिंग, जब सूरज इनिंग की मतलब समाप्ति करता है, रणजी वॉज नॉट आउट विथ 58, मतलब रणजी ने 58 रन बनाए थे और वो नॉट आउट था। द राइवल टीम वॉज बॉल्ड आउट फॉर अ पुअर स्कोर, जो राइवल टीम थी यानी कि जो विरोधी टीम थी उसने जो बॉलिंग की थी उसका पुअर स्कोर यानी कि जो उसने बॉल किया उस पर बहुत बड़ा स्कोर बन गया था। एंड रणजीज स्कूल वोन द मैच, और रणजी का जो स्कूल था वो उस मैच को जीत चुका था, यानी कि जो विरोधी टीम थी उसने जो बॉलिंग की थी उस पर बहुत सारा रन रणजी के स्कूल ने बना लिया था और रणजी का स्कूल जीत जाता है। ऑन हिज वे होम, जब वो अपने घर जा रहा था, रणजी स्टॉप्ड एट मिस्टर कुमार शॉप, रणजी मिस्टर कुमार की दुकान पे रुकता है, टू गिव हिम द गुड न्यूज, और ताकि वो मिस्टर कुमार को गुड न्यूज यानी कि अपने
मैच जीतने की जो न्यूज है उसको दे सके। वी वोन ही सेड, वो कहता हम जीत गए, एंड आई मेड 58 माई हाइएस्ट स्कोर सो फार। तो कहता है कि मैंने आज मैं जीत गया, एंड आई मेड 58, मैंने 58 रन बनाए जो कि मेरा हाईएस्ट स्कोर, बहुत दूर तक गया, मेरा हाईएस्ट स्कोर जो रहा। इट रियली इज अ लकी बैट, तो कहता है इट रियली इज अ लकी बैट, मतलब कि ये जो मेरा बैट है वो सच में लकी बैट। आई टोल्ड यू सो सेड मिस्टर कुमार, और मिस्टर कुमार कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था। गिविंग रंजीत वार्म हैंड शेक, मतलब कि रंजी से बहुत गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाते हैं। देयर विल बी बिगर स्कोर येट, मतलब कि कहते हैं कि इससे भी बड़ा स्कोर अभी होगा। रंजी वेंट होम एट हाई स्पिरिट, रंजी अपना पूरी खुशी से अपने घर जाता है। ही वॉज सो प्लीज, वो बहुत खुश था। दैट ही स्टॉप्ड एट द जमुना स्वीट शॉप, वो जमुना स्वीट शॉप पे रुकता है। एंड बॉट 2 लड्डूज फॉर कोकी, और वो 2 लड्डू कोकी के लिए खरीदता है। शी लाइक क्रिकेट, वो उसको क्रिकेट पसंद है। बट शी लाइक लड्डू इवन मोर, लेकिन उसको लड्डू और भी ज्यादा पसंद है। मिस्टर कुमार वॉज राइट, मिस्टर कुमार सही थे। रंजीज परफॉर्मेंस दैट डे वॉज ओनली द बिगनिंग ऑफ रंजीज सक्सेस विद द बैट, तो मिस्टर कुमार सही थे कि जो रंजी का जो परफॉर्मेंस था दैट डे वॉज ओनली द बिगनिंग, मतलब वो जो दिन था पहला दिन, उसकी सिर्फ शुरुआत भर था ऑफ रंजी सक्सेस विद द बैट, मतलब उस बैट के साथ रणजी का की सफलता की वो शुरुआत मात्र थी। इन द नेक्स्ट गेम, दूसरे गेम में ही स्कोर्ड 40, उसने 40 रन बनाए। द गेम दैट फॉलोड वाज अ 2 डे मैच, जो मैच था, मतलब जो नेक्स्ट डे का जो गेम था वो 2 दिवसीय 2 डे मैच, यानी कि 2 दिवसीय मैच था। एंड रणजी हु वाज नाउ बैटिंग एट नंबर 3, और जो रणजी था अब तीसरे नंबर पे बैटिंग कर रहा था, मेड 45 रन, और उसने तीसरे स्थान पे खेलते उसने 45 रन्स बनाए। ही हिट सेवरल बाउंड्रीज, उसने बहुत सारी बाउंड्री यानी कि चौके लगाए। चौके छक्के लगाए। बिफोर बीइंग कॉट, मतलब बिफोर बीइंग कॉट मतलब कि कैच होने से पहले उसने बहुत सारी बाउंड्रीज मारी। इन द सेकेंड इनिंग और दूसरे इनिंग में, व्हेन द स्कूल टीम नीडेड ओनली 60 रन, जब स्कूल को सिर्फ 60 रन की जरूरत थी फॉर विक्ट्री, जीत के लिए, रणजी वॉज बैटिंग ऑन 25, रणजी उस समय 25 पे खेल रहा था। व्हेन द विनिंग रन्स वर हिट, और जब विनिंग रन्स यानी कि जब स्कूल टीम को जीतने के लिए लास्ट रन की जरूरत थी, तो उस समय जो ये रणजी है 25 पे खेल रहा था। एवरी वन वॉज प्लीज विथ हिम, सारे लोग उससे खुश थे। हिज कोच, उसका कोच, हिज कैप्टन सूरज एंड मिस्टर कुमार, मतलब सारे लोग रणजी के इस परफॉर्मेंस पे बहुत खुश थे। बट द लकी बैट रिमेन्ड अ सीक्रेट बिटवीन रणजी एंड मिस्टर कुमार, बट लेकिन जो लकी बैट का उस लकी बैट का जो सीक्रेट था वो अभी भी रिमेन सीक्रेट, वो सीक्रेट बना हुआ था किसके बीच में, रणजी और मिस्टर कुमार के बीच में, मतलब कि रणजी और मिस्टर कुमार ही जानते थे कि इस लकी बैट की वजह से ही उसको इतने सारे रन बनाने में हेल्प मिली है। वन इवनिंग, एक शाम, ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल गेम ऑन द मैदान, मतलब जब एक लोग ऐसे ही अनौपचारिक, मतलब कि ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए वो गेम खेल रहे थे। रंजीज फ्रेंड भीम स्लिप्ड वाइल रनिंग आफ्टर द बॉल, तो जो रणजी का जो फ्रेंड है स्लिप मतलब कि फिसल जाता है जब वो एक बॉल के पीछे दौड़ रहा था। एंड कट हिज हैंड ऑन अ शार्प स्टोन, और वो एक नुकीले पत्थर से उसका हाथ कट जाता है। रणजी टुक हिम टू अ डॉक्टर नियर द क्लॉक टावर, तो रणजी उसको डॉक्टर के पास लेता था जो क्लॉक टावर के पास में है। वेयर द वुंड वॉज वॉश, जहाँ पे उसका घाव धोया जाता है, एंड बैंडेज, और वहां पे उसको पट्टी लगाई जाती है। एज इट वॉज गेटिंग लेट, तो जैसा कि वो बहुत लेट हो रहा था, ही डिसाइडेड टू गो स्ट्रेट होम, उसने डिसाइड किया कि वो सीधे घर जाएगा। यूजुअली ही वॉक, अक्सर वो पैदल जाता था। बट दैट इवनिंग, लेकिन उस शाम, रणजी कॉट अ बस, उस दिन रणजी ने बस पकड़ी नियर द क्लॉक टावर, मतलब क्लॉक टावर से उसने बस पकड़ी घर जाने के लिए। वेन ही गॉट होम, जब वो घर पहुंचा, हिज मदर ब्रॉट हिम कप ऑफ टी एंड वाइल ही वॉज ड्रिंकिंग इट, और तब उसकी माँ ने उसके लिए एक कप चाय लाई। एंड वाइल ही वॉज ड्रिंकिंग, जब वो चाय पी रहा था, कोकी वॉकड इन, कोकी अंदर आती है। द फर्स्ट थिंग शी सेड वॉज, तो द फर्स्ट थिंग, वो जो पहला चीज वो उससे कहती है वो क्या था, रणजी वेयर इज योर बैट, रणजी तुम्हारा बैट कहाँ है। ओह आई मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द मैदान व्हेन भीम गॉट हर्ट सेड रणजी, तो रणजी अचानक से उसको याद आता है, कहता है ओह शायद मैंने मैदान में ही इसको छोड़ दिया जब भीम को चोट लगी थी। आई हैड बेटर गो एंड गेट इट नाउ और इट विल डिसअपियर, कहता है कि मतलब ये अच्छा होगा कि मुझे तुरंत वहां जाना होगा। गेट इट नाउ मतलब मुझे अभी जाना होगा, और इट विल डिसअपियर, नहीं तो ये गायब हो जाएगा।
यू कैन फेस्ट इट टुमारो सेड हिज मदर, उसकी माँ उससे कहती कि तुम इसको कल ला सकते हो, मतलब कल चले जाना उसको लाने। इट इज गेटिंग डार्क, मतलब अंधेरा हो रहा है। आई विल टेक अ टॉर्च सेड रंजी, रंजी कहता है कि मैं टार्च ले लूंगा। ही वॉज वरीड अबाउट द बैट, वो उस बैट के बारे में चिंतित होता है क्योंकि उसको पता है कि उसका लकी बैट है वो गायब हो जाएगा। विदाउट इट ही हिज लक माइट डिजर्टेड हिम, मतलब कि उसके बिना उसका जो किस्मत है वो बेकार हो जाएगा। ही डिड नॉट ही हैड नॉट द पेशेंस, उसके पास मतलब धैर्य नहीं था टू वेट फॉर अ बस, मतलब वो इतना अधीर हो, इतना परेशान हो चुका था कि उसके पास पेशेंस नहीं था कि वो बस का वेट करे। एंड रैन ऑल द वे टू द मैदान, मतलब वो मैदान की तरफ दौड़ते ही चला जाता है। द मैदान वॉज डिजर्टेड एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ द बेड, मैदान पूरा खाली पड़ा था, डिजर्टेड मतलब खाली, एम्पटी, एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ द बेड, मतलब वहां बैठ का कोई नामो निशान नहीं था। देन रंजी रिमेम्बर दैट ही हैड इट विथ हिम ऑन द बस, मतलब वो तब उसे अचानक से याद आता है कि वो तो जो बैट था उसके पास था जब वो बस में था। आफ्टर सेइंग गुड बाय टू भीम, मतलब जब भीम को गुड बाय करता है तो वो बैट उसके पास बस में थी। ही मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द बस, वो सोचता है कि शायद उसने वो बैट बस में ही छोड़ दिया। वेल ही हैड नेवर फाइंड इट नाउ, मतलब अब वो समझ जाता है कि अब वो उसको दोबारा नहीं मिलेगा। द बैट वॉज लॉस्ट फॉर एवर, अब जो उसका बैट था वो हमेशा के लिए खो चुका था। And on Saturday, Ranji's school would be playing their last and most important match of the cricket season against a visiting team from Delhi. तो एंड सैटरडे यानी कि जो अभी सैटरडे आने वाला था, रंजीस स्कूल, जो रंजी का स्कूल था, वुड बी प्लेइंग, खेलेंगे देयर लास्ट मैच, उनका अंतिम मैच खेलना है, इंपॉर्टेंट मैच जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द क्रिकेट सीजन, यानी कि जो उस खेल सीरीज का, जो क्रिकेट सीरीज का लास्ट मैच था और बहुत इंपॉर्टेंट था उनके स्कूल के लिए, वो सैटरडे को खेलना जाना था अगेंस्ट अ विजिटिंग टीम फ्रॉम दिल्ली, जो कि दिल्ली से टीम आ रही थी, मतलब उस दिल्ली से टीम आ रही थी उसके खिलाफ, और उस सैटरडे को उनको गेम क्रिकेट मैच खेलना था। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, ही वॉज एट मिस्टर कुमार शॉप, वो मिस्टर कुमार के शॉप पे होता है। लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, मतलब अपने आप में बहुत दुखी होता है। वॉट इज द मैटर आस्क मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार कहते हैं कि क्या बात है। आई हैव लॉस्ट द बैट सेड रंजी, रंजी कहता है कि मैंने वो बैट खो दिया है। योर लकी बैट, जो आपने मतलब तुम्हारा जो लकी बैट था वो मैंने खो दिया है। द वन आई मेड ऑल दोज रन्स विथ, जो वो जिससे कि मैंने वो सारे रन बनाए थे। आई लेफ्ट इट ऑन द बस, मैं उसको बस, मतलब कि मैं बस में उसको मैंने गायब कर दिया। एंड द डे आफ्टर टुमारो, मतलब एक दिन पहले, वो सारा अपना स्टोरी बता रहा है कि एंड द डे आफ्टर टुमारो, मतलब मैंने वो बस में खो दिया, और डे आफ्टर टुमारो मतलब एक दिन के बाद, मतलब कल के बाद, वी वर प्लेइंग द दिल्ली स्कूल, वी आर प्लेइंग द दिल्ली स्कूल, मतलब कि हम दिल्ली स्कूल के साथ खेल रहे हैं। एंड आई विल बी आउट फॉर अ डक, मतलब कि मैं तुरंत ही आउट हो जाऊंगा। एंड वी विल लॉस आवर चांस ऑफ बीइंग स्कूल चैंपियन, और हम अपना जो मौका है जो स्कूल चैंपियन बनने का वो खो देंगे। मतलब हम वो कहते हैं कि मैं अचानक मैं तुरंत ही आउट हो जाऊंगा क्योंकि बस मेरे पास लकी बैट नहीं है, और हम वी विल लॉस आवर चांस, मतलब हम अपना वो मौका खो देंगे जिसमें हम लोग स्कूल चैंपियन बन सकते हैं। मिस्टर कुमार स्माइल एंड सेड, मिस्टर कुमार जो है मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए वो मुस्कुराए और कहे, यू कैन स्टिल मेक ऑल द रन्स यू वांट, मतलब कहते हैं कि यू कैन, तुम अभी भी वो सारे रन्स बना सकते हो, मतलब उतने रन्स बना सकते हो जितना तुम चाहते हो। बट आई डोंट हैव द बैट एनी मोर सेड रंजी, रंजी कहता लेकिन मेरे पास तो अब वो जो बैट था वो बिल्कुल भी नहीं है। एनी बैट विल डू सेड मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार कहते कोई भी बैट से रन बनेगा, मतलब कोई भी बैट वो काम करेगा। इट इज द बैट्समैन एंड नॉट द बैट दैट मैटर, मतलब कि वो मिस्टर कुमार कहते हैं कि ये बैट्समैन है जो रन बनाता है, नॉट द बैट दैट मैटर, मतलब बैट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है बैट्समैन, यानी कि रन बनाने के लिए बैट्समैन जरूरी है ना कि बैट। शैल आई टेल यू समथिंग, वो कहते हैं कि क्या मैं तुमसे कुछ कहूं। That old bat I gave you was no different from any other but I have used, bat I have used, तो कहते हैं कि that old, मतलब अब वो बताते हैं, मिस्टर कुमार बताते हैं कि जो बैट उन्होंने दिया था, that old bat I gave you, मैंने जो तुमको मैंने पुराना बैट दिया था, was no different, मतलब कोई अंतर नहीं था, from any other bat I have used, मतलब कि जितना भी मैंने आज तक बैट यूज किया वो बैट उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं था। ट्रू, सही है ये। आई मेड लॉट्स ऑफ रन विथ इट, मैंने बहुत, ये सही है कि मैंने उस बैट से बहुत सारे रन बनाए। बट आई मेड रन विथ अदर बैट्स टू, लेकिन मैंने और दूसरे बैट से भी बहुत सारे रन बनाए हैं। आई नेवर डिपेंडेड ऑन अ स्पेशल बैट फॉर माई रन, तो मैंने मिस्टर कुमार कहते कि मैं कभी भी किसी
बैट पे निर्भर नहीं रहा अपने रन बनाने के लिए, यानी कि मेरा बैट इंपॉर्टेंट नहीं होता है रन बनाने के लिए, और मैं किसी स्पेशल बैट पे निर्भर नहीं रहा रन बनाने के लिए। अब बैट हैज मैजिक ओनली व्हेन द बैट्समैन हैज मैजिक, यानी कि बैट तभी मैजिक कर सकता है जब बैट्समैन के पास मैजिक हो, यानी कि कोई भी बैट तभी जादू कर सकता है जब बैट्समैन के पास जादू हो। यानी कि जो रन बनाने का, जो गेम खेलने का जो मैजिक है वो बैट्समैन के अंदर होता है। वॉट यू नीडेड वॉज कॉन्फिडेंस नॉट अ बैट, मतलब आपको रन बनाने के लिए क्या बहुत आवश्यक है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस, नॉट अ बैट, ना कि बैट, मतलब आपको रन बनाने के लिए आपकी कॉन्फिडेंस की जरूरत है ना कि बैट की। एंड बाय बिलीविंग इन, और इसमें विश्वास करने में, किसमें विश्वास करना, द बैट यू गॉट योर कॉन्फिडेंस बैक, मतलब कि तुम्हें अपने बैट इस बात पे विश्वास करना होगा, यू गॉट योर कॉन्फिडेंस बैक, मतलब कि तुमने अपना जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, तुमने अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लिया है। वॉट इज कॉन्फिडेंस आस्क रंजी, इट वॉज अ न्यू वर्ड फॉर हिम। तो रंजी पूछता है कि क्या कॉन्फिडेंस क्या है, मतलब कॉन्फिडेंस प्राप्त, अब उसको लग रहा है कि लकी बैट उसी तरीके से कुछ कॉन्फिडेंस भी होगा, तो कहते हैं कॉन्फिडेंस क्या है। इट वॉज अ न्यू वर्ड फॉर हिम, ये उसके लिए एक नया शब्द था। को कॉन्फिडेंस सेड मिस्टर कुमार स्लोली, तो मिस्टर कुमार उसको बहुत धीरे से बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज नोइंग यू आर गुड, मतलब कॉन्फिडेंस वो है जिसमें आप जान सकते हो कि आप अच्छे हो। एंड आई कैन बी गुड विदाउट द बैट, मतलब कि मैं अच्छा कर सकता हूँ बिना किसी बैट के। ऑफ कोर्स यू हैव ऑलवेज बीन गुड, मतलब कि अवश्य ही, यू हैव ऑलवेज बीन, मतलब तुम हमेशा से अच्छे रहे हो। यू आर गुड नाउ, तुम अभी भी अच्छे हो। यू विल बी गुड, और तुम अच्छे रहोगे द डे आफ्टर टुमारो, मतलब आज पहले भी अच्छे थे, आज भी तुम अच्छे हो, और डे आफ्टर टुमारो भी तुम अच्छे, मतलब तुम कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हो, और डे आफ्टर टुमारो भी अच्छे ही रहोगे। रिमेम्बर दैट, मतलब ये याद रखो, इफ यू डू यू विल मेक द रन, मतलब कि तुम अगर ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला दिए तो यू विल मेक द रन, मतलब तुम रन बना लोगे। ऑन सैटरडे, मतलब दूसरे जब सैटरडे का दिन आया, जब गेम स्टार्ट हुआ, रणजी वॉक टू द विकेट विथ अ बैट बोरोड हिम फ्रॉम बीम, रणजी धीरे वॉक टू द विकेट, मतलब विकेट के पास जाता है चलते हुए, विथ अ बैट, अपने बैट को लेकर, जिसको कि उसने भीम से बोरो किया था, उधार लिया था। द स्कूल टीम हैड लॉस्ट इट्स फर्स्ट विकेट, जो स्कूल टीम थी उसने अपना पहला विकेट खो दिया था। विथ ओनली 2 रन ऑन द बोर्ड, और उस समय बोर्ड पे सिर्फ 2 रन इनका स्कोर बना हुआ था। रणजी वेंट इन एट द स्टेज, रणजी स्टेज पे जाता है। द दिल्ली स्कूल्स ओपनिंग बॉलर वाज स्टैंडिंग डाउन सम रियली फास्ट वन, और द दिल्ली स्कूल्स ओपनिंग बॉलर, जो ओपनिंग बॉलर दिल्ली स्कूल का था, वॉज सेंडिंग डाउन, मतलब उसको वापस आ रहा था, सम रियली फास्ट, मतलब इतना तेजी से, वो सच में बहुत तेज बॉलिंग कर रहा था। रणजी फेस हिम कॉन्फिडेंटली, रणजी ने उसको बहुत ही आत्मविश्वास से उसके बॉल को फेस किया। द फर्स्ट बॉल वॉज वेरी फास्ट, जो उसका पहला बॉल था बहुत तेज था, बट इट वॉज नॉट अ गुड लेंथ, लेकिन ये उसकी जो लेंथ थी बहुत अच्छी नहीं थी। क्विक ऑन हिज फीट, उसने अपने पैरों पे तेजी से, रणजी स्टेप्ड बैक, तेजी से रणजी अपने पीछे जाता है, अपने पैरों पे पीछे जाता है। एंड पुल्ड इट हार्ड, और मतलब तेजी से खींचता है टू द ऑन बाउंड्री, मतलब उस बॉल को तेजी से मारते हुए बाउंड्री के ऊपर फेंक देता है। द बॉल स्कोर्ड ओवर द हेड्स ऑफ द फील्डर, और जो सोर्ड ओवर द हेड्स ऑफ द फील्डर, और जो बॉल है वो फील्डर्स के सर के ऊपर से गुजरती हुई, एंड लैंडेड विद अ क्रैश इन अ कैरेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, और वो जाके फील्ड के बाहर, मतलब कि फील्डर के सर से होते हुए वो लैंडेड, यानी कि कहाँ गिरती है, कैरेट, जो कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल्स का कैरेट है उसके ऊपर जाके क्रैश करते हुए गिरती, क्रैश का आवाज करते हुए गिरती है। अ 6, एवरीवन स्टूड अप, मतलब 6 रन लगते हैं, सभी लोग खड़े हो जाते हैं, एंड चीयर्ड, और खुश हो जाते हैं। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ रणजीज वंडरफुल इनिंग, और ये रणजी के वंडरफुल इनिंग की स्टार्टिंग थी। द मैच इंडियन इन अ ड्रॉ, और जो मैच है वो ड्रॉ हो जाता है, मतलब कि जो मैच ड्रॉ होके खत्म होता है, यानी कि दोनों के जो स्कोर होते हैं बराबर होते हैं। बट रणजी 75 वॉज द टॉक ऑफ द स्कूल, लेकिन जो रणजी ने 75 रन बनाए थे वह स्कूल में चर्चा का विषय हो जाता है। ऑन हिज वे होम ही बॉट अ डजन लड्डू, और अपने मतलब घर जाते वक्त वो रास्ते में वो दर्जनों लड्डू खरीदता है। 2 फॉर कोकी एंड 10 फॉर मिस्टर कुमार, और 2 लड्डू कोकी के लिए और 10 मिस्टर कुमार के लिए खरीदता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारा कोई भी चीज मैजिक हमारे साथ नहीं होता, मैजिक हमारा कॉन्फिडेंस होता है। यानी कि अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, हम सक्सेस पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और हार्ड वर्क करना है, ना कि हमें किसी मैजिक का वेट करना है। तो इफ आई होप कि you liked my explanation, and if you like it, so please do share with your friends, and very thank you for watching.